हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे थे इतिहास की। प्राचीन भारतीय इतिहास को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब बारी जो है हमारी प्रमुख तथ्यों की बात चल रही थी, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत जो हैं और उन सिद्धांतों के प्रतिपादकों की बात हम यहाँ करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं भैया बड़ी जल्दी से। देखो यहाँ पे प्रतिपादक लिखे हुए हैं कि कौन सा प्रतिपादन किया हुआ है, किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ है और वो दार्शनिक सिद्धांत क्या है। ठीक है, सो भैया पतंजलि का नाम आपने सुना ही होगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति विशेष हैं और आजकल तो मुझे लगता है सभी लोग जानते हैं पतंजलि को। ठीक है, प्रोडक्ट के रूप में नाम के रूप में नहीं। तो पतंजलि ने योग दर्शन का प्रतिपादन किया है और ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए याद रख रहे। इसके बाद गौतम ऋषि है ना, वो गौतम बुद्ध वाले नहीं, गौतम ऋषि जो है इन्होंने अपना न्याय दर्शन जो है प्रतिपादित किया हुआ है। कपिल मुनि भी है, कपिल ऋषि भी इनको बोला जाता है। ये जो है इन्होंने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया है। किसका? सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। चारवाक व्यक्ति विशेष हैं, चारवाक दर्शन जिसको कहा जाता है। ठीक है, और लोकायत दर्शन जिसको चारवाक दर्शन ही कहा जाता है, डोंट वरी, तो इसका प्रतिपादन इन्होंने किया हुआ है। बादरायण, क्या नाम है भैया? बादरायण, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कई बार। बादरायण इन्होंने उत्तर मीमांसा, मीमांसा के दो है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये दर्शन है। सो उत्तर मीमांसा बादरायण ने इसको प्रवर्तन किया हुआ है। और जैमिनी जो है इन्होंने पूर्व मीमांसा, किसको? पूर्व मीमांसा को प्रतिपादित किया हुआ है। कणाद ने वैशेषिक दर्शन को प्रतिपादित किया हुआ है, तो ये भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा वैवाहिकों जो विवाह हुआ करते थे प्राचीन भारत में, उसकी हम बात कर लेते हैं यहीं पे। देखो भैया 8 प्रकार के विवाह हुआ करते थे, हमें ये पता है। 8 प्रकार के विवाह में 4 विवाह जो होते थे ये अच्छे विवाह कहलाते थे। ठीक है, और 4 ये हैं जो बुरे विवाह कहलाते थे। ठीक है, सो 4 ब्रह्म, देव, आर्य ये आर्ष हुआ करता था, और प्रजापत्य। जब माता पिता द्वारा क्या किया जाए, खुद वर कन्या का विवाह संपादित किया जाए, तो इसको ब्रह्म विवाह कहते थे। सबसे अच्छी श्रेणी इसको माना जाता था। जब देव विवाह होता था, मतलब जब आपके यज्ञ करने कोई पुरोहित आ रहे हैं तो पुरोहित के द्वारा ही विवाह करवा दिया, ये आपका देव विवाह। आर्ष विवाह मतलब कन्या के पिता क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे गाय और बैल ये किसको दे रहे हैं? वर को दे देते थे। वर से लेकर अपनी कन्या दे देते थे, मतलब उसका एक प्रकार से भाव, उसका जो मूल्य है वो मूल्य ले लेते थे, उसके हिसाब से ये शादी हो जाती थी, विवाह हो जाता था। आर्ष विवाह। प्रजापत्य विवाह में वर और कन्या दोनों आपसी प्रतिबद्धता के उपरांत विवाह कर लेते थे, तो यहां तक कोई समस्या नहीं थी। लेकिन ये बुरे विवाह जो है, जैसे गंधर्व विवाह जिसको प्रेम विवाह आजकल कहा जाता है, लव मैरिज, वो गंधर्व विवाह हुआ करता था। राक्षस विवाह में क्या था कि किसी कन्या का अपहरण करके विवाह कर लिया, सो वो राक्षस विवाह हो गया, है ना। असुर है ये, अमुर नहीं है ना, असुर। तो असुर विवाह क्या है भैया? धन के बदले में पैसे देके आपने कन्या से विवाह कर लिया, तो वो क्या है? असुर विवाह हो जाएगा। और पिशाच विवाह, कौन सा? पिशाच विवाह। पिशाच विवाह क्या है? कोई सोती हुई हो गई या बेहोश हो गई, ऐसी किसी कन्या या स्त्री के साथ आपने बलपूर्वक क्या है कोई शारीरिक संबंध बना के बाद में शादी करी उससे, तो ये पिशाच विवाह, सबसे बुरी कंडीशन का विवाह ये माना गया है यहाँ पे वैवाहिक प्रकार में। चलिए इसी के साथ समाप्त होती है वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे किसकी? नए तथ्यों की। तब तक के लिए जय हिंद।